हेलो फ्रेंड्स, तो आज 20 अक्टूबर के सभी सप्ताहों के क्वेश्चन जो हैं वो हम लेके आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भी ये वीडियो। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहले शिफ्ट के साथ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था पहला क्वेश्चन वो आया था अरुण जेटली के संबंध। तो अरुण जेटली का जो निधन हुआ था वो उसकी डेट पूछ ली गई है कि उनका निधन कब हुआ था। तो इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे, 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली का निधन हुआ था। और जो अगला क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था जीसस इज द क्योर। तो ये जो पुस्तक है जीसस इज द क्योर, तो ये किसने लिखी हुई है? तो ये लिखी है जोहन्ना रोचर ने। तो पुस्तकों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था जैव विविधता दिवस से। तो जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 22 मई को। और अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था म्यांमार की सीमा किस राज्य को नहीं छूती। तो इसमें क्वेश्चन आया था किस राज्य को नहीं छूती। तो छूती जो है वो अरुणाचल प्रदेश को छूती है, सिक्किम को छूती है, नागालैंड को छूती है, मिजोरम और मणिपुर को छूती है। तो इन राज्यों को छूती है। यदि इनमें के अलावा यदि कोई राज्य आता है तो आप उस स्टेट को आंसर लगा सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था किस राज्य ने सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना शुरू की। तो आप जानते ही होंगे कि तमिलनाडु सरकार ने मध्याह्न योजना सबसे पहले शुरू की थी। और अगला जो क्वेश्चन आया था परसेप्ट का वो आया था कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। तो जो कृष्णा नदी है वो भारत की दूसरी बड़ी नदी है। तो ये महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और ये महाराष्ट्र में जो है 303 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 1300। और जो कर्नाटक है वहाँ पर 480 दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और भीमा और तुंगभद्रा जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये इसके संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो वो बन जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आया था वो आया था कौन सा स्थल सिंधु नदी के पास नहीं है। तो सिंधु नदी के पास के जो भी स्थल हैं वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो भी उससे दूर के यदि कोई ऑप्शन में आता है तो उसको आप आंसर लगा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था 370 का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो 370 जो अनुच्छेद है वो आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर से लगा हुआ था और अभी हट भी चुका है। तो ये इसका प्रारूप तैयार किसने किया था? तो वो किया था आयंगर समिति ने। और जो अगला क्वेश्चन आया था वो आया था हु गेव वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन अर्थात शिक्षा से संबंधित जो वर्धा स्कीम है वो किसकी देन थी? तो वो थी महात्मा गांधी जी की। और जो अगला क्वेश्चन था वो आया था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है। तो आप जानते होंगे कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पीवी सिंधु ने जीती थी। और जो अगला क्वेश्चन आया था वो मेघालय से संबंधित आ गया था, मेघालय का फोक डांस पूछ लिया था। तो ये डांस से संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं पहले भी और अभी भी आए हुए हैं। तो मेघालय का जो फोक डांस है वो खाशिश है और ग्रोस है और पनास है। तो इनके अलावा कोई भी यदि अदर ऑप्शन दिखता है तो आप उसको आंसर मत लगाइएगा, इन तीनों में से ही कोई ना कोई सही आंसर होगा। और अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो जैसे कोई भी नया राज्य बनाना हो तो किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है, तो वो अनुच्छेद बताना हुआ था। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद से भी संबंधित क्वेश्चन सबसे में पूछे जा रहे हैं। और जो अगला क्वेश्चन आया था वो आया था कौन सा सॉफ्ट कॉपी नहीं है। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अपन जानते ही होंगे। जो सॉफ्ट कॉपी होती है, तो जैसे कि इसका पहले आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर प्रिंटर है। तो जो सॉफ्ट कॉपी होती है तो वो इस प्रकार की कॉपी होती है जिसके ऊपर लोग आसानी से अपन लोग देख सकते हैं। तो प्रिंटर से कोई भी निकली हुई चीज़ देख सकते हैं। बाकी जो हार्ड कॉपी होती है वो डायरेक्ट सीधी कंप्यूटर में रह जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। और जो इसमें अगला क्वेश्चन आया था वो आया था कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तो ये आपको बताना था कि ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग हुआ था वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में हुआ था। तो हुआ था सेकंड जनरेशन में। और जो अगला क्वेश्चन आया था वो आया था कि यूएसए में गवर्नर बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो यूएसए में पहला भारतीय था बॉबी जेंडल। और जो एसआई यूनिट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर अर्थात टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट पूछी है तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट आप जानते ही होंगे केल्विन होती है।
तो और अगली जो है क्वेश्चन आया था सबसे पहले, मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI की रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो इसकी जो सन थी वो थी 1990। तो 1990 अर्थात 1990 में मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी हुई थी। और अगला जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर कौन सा है? तो इसका बेस ईयर कौन सा था? 2011-12। ठीक है। और अब सेप्ट 2 के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो सेप्ट 2 के जो पहला क्वेश्चन था वो आया था, धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है? तो आप जानते होंगे 110वें अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित है। और रजनीनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो यह है महाभारत की। और अगला जो क्वेश्चन दिया था वो रानी की बाप से पूछ लिया गया था, जो कि 100 रुपए के नोट में बनी रहती है, बना हुआ रहता है। तो वो किस नदी के किनारे है? तो वह है सरस्वती नदी के किनारे। और अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो शॉर्ट एट हिस्ट्री पूछा था। तो ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी हुई है? आप जानते होंगे अभिनव बिंद्रा और रोहित बिजनाथ ने इसको लिखा हुआ है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो गोल्ड रिजर्व से पूछ लिया था। गोल्ड रिजर्व में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो आप जानते होंगे भारत की 10वीं रैंकिंग है। और अगला क्वेश्चन रोम से पूछ लिया गया था। ये बहुत सी सरल क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर आपने किया है या उसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो रोम का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, ही रीड ओनली मेमोरी होता है। और अगला जो क्वेश्चन होता है वो था साल्ट पीटर किसे कहते हैं? तो आप जानते होंगे साल्ट पीटर KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो नीलगिरी और अन्नामलाई के जो बीच का दर्रा है उस दर्रे से समय पूछ लिया गया था। तो दर्रा था पाल घाट, ये दक्षिण की ओर है। भोरघाट और पालघाट ये दक्षिण की ओर दो दर्रे हैं। तो इस दर्रे से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? तो BCCI के प्रेसिडेंट पूछ लिए गए थे, जो कि सौरभ गांगुली हैं। और अगला जो क्वेश्चन था वो नरेंद्र मोदी से समय तो क्वेश्चन आ ही रहे थे, तो वो पूछ लिया गया है कि नरेंद्र मोदी को जो जायद पुरस्कार मिला था वो किसने दिया था? तो वो दिया था संयुक्त अरब अमीरात ने। अगले क्वेश्चन में पूछा था कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी थी? तो नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। तो पश्चिम की ओर सबसे बड़ी नदी ये है नर्मदा नदी। और लद्दाख का फोक डांस पूछा था। तो लद्दाख का फोक डांस जो है वो सोंडोल डांस है। अगला जो क्वेश्चन आया था थर्ड सेप्ट में, तो थर्ड सेप्ट के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आया था क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो वो है छत्तीसगढ़। और जिला तो आप जानते ही होंगे वो इंदौर है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था एक TB 18 बाइट कितने के बराबर होता है, कितने GB के बराबर होता है? तो वो होता है 1024 GB के बराबर। और यादगिर किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक में, अर्थात कर्नाटक का जो 30वां जिला बना था वो यादगिर बना था। अशोक लवासा से समय पूछ लिया गया था कि वो उनने किसके साथ समझौता किया था। तो उनने किसके साथ समझौता किया है? वो उनने किया है ICICI बैंक के साथ। और फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO पूछ लिया गया था। तो WHO के फर्स्ट साइंटिस्ट चीफ कौन थे? डॉक्टर सौम्या श्री स्वामीनाथ। तो स्वामीनाथन जो है इसके चीफ थे। और सिनोट्रियल नोड किस अंग का हिस्सा है? तो सिनोट्रियल नोड जो है वो हृदय का हिस्सा है। पहली बार पिछला वर्ग के लिए आवाज किसने उठाई थी? तो पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए आवाज उठाई थी काका केलकर कमीशन ने। और जो अगला क्वेश्चन पूछा था वो डिफेंस स्टाफ के कमीशन पूछ लिए गए थे। तो डिफेंस स्टाफ के चीफ जो हैं वो हैं जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत डिफेंस स्टाफ के चीफ हैं। और गुफा से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि यूनेस्को में कौन सी गुफा दर्ज है, या शायद ये पूछा था कि कौन सी दर्ज नहीं है। तो दर्ज कौन कौन सी ये हम लोग देख लेते हैं, एलोरा, अजंता और एलिफेंटा। तो ये 3 दर्ज हैं। इसके अलावा यदि कोई पूछता है तो उसका वो आंसर हो सकता है। ठीक है। अगला जो, तो ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतने ही क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए थे। तो इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो ताकि आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।